माय गॉड, हमें इतनी मस्त टहनी मिल गई है काफल की। बड़े बड़े काफल हो रखे हैं इस पे। रेणी नीचे तो ये नहीं रो रही है यार। तो यहाँ से थोड़ी देर में तो हम ऊपर के लिए चढ़ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं इस बार अपने ससुराल से यहाँ जंगल की तरफ आ रही हूँ ना, तो मैं कम से कम 2-2.5 साल बाद आ रही हूँ इस रास्ते पे। कितने किलो की होगी तो 1 क्विंटल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी से मनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है और अभी सुबह के लगभग 7:45 का टाइम हो रहा है और मेरी तैयारी है जंगल जाने की, और जंगल जाने से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। मेरे दोस्त लोग थोड़ा आगे चले गए हैं और मेरे लिए रुक रखे हैं आगे पे। घर से मतलब मैंने नमक तो खाना नहीं था, पर ऐसे ही मतलब जैम जूम के साथ रोटी खाई और जंगल भी ले जाते हैं। पानी की बोतल भी साथ ही ले जा रही हूँ क्योंकि जंगल की तरफ पानी मिलता नहीं है। तो इस चढ़ाई को भी तय करती हूँ और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। वहाँ उधर है हमारा गांव और बीच का काफ़ी रास्ता मैंने तय कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ इस चढ़ाई पे और हमारे गांव वाले मतलब हमारे गांव के यहाँ को बोलते हैं लुएठा ढौन। तो यहाँ जैसे चढ़ाई है इस वजह से ढौन बोला जाता है ना। और नीचे की तरफ जिन खेतों में रोपाई की जाती है उनको गढ़वाली में स्योरा बोलते हैं। तो उनके लिए जो धान की डालियाँ होती हैं वो तैयार कर रखी है, जिसको कि गढ़वाली में बिजाड़ बोलते हैं। तो उसमें पानी भी डाल रखा है और काफ़ी हरी भरी बिजाड़ लग रही है। अब इस रास्ते को और तय करना है, काफ़ी चढ़ाई है, फिर सीधा रास्ता है और फिर चढ़ाई है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और जब अपने दोस्तों के सामने पहुँच जाऊँगी मिलूँगी आपसे तब। तो दोस्तों, लगभग घर से 3 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर दी है और मेरी दोस्त थोड़ा आगे पे है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे एक यात्री सैंड है और यहाँ पे हमारे गांव के इसके लिए बोलते हैं सैंड। और ऊपर आपको मंसरी दिख रहा होगा, हाँ मंसरी है, मसूरी है हमारे गाँव का मंसरी। तो यहाँ पे दरांती पे धार लगाती हूँ और सुनीता वहाँ पे वेट कर रही है, तो चलूँगी उसके सामने। पहले मैं यहाँ पे धार लगा देती हूँ। इधर पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे एक पुल है सैंड, मतलब सांगो बोलते हैं, सांगो का पुल। और यहाँ नीचे पे नदी बह रही है और नीचे की तरफ घराट भी है, यानी कि गढ़वाली में बोलते हैं घट, और पानी भी वहाँ के लिए जा रहा है। तो पुल से होकर हमें आना पड़ता है इधर के लिए। और अब यहाँ से सीधा चढ़ाई लग जाएगी। थोड़े ही ऊपर पे है मेरी दोस्त, बाकी दोस्त तो भाग गए हैं आगे, लेकिन वो ही रुक रखी है। तो चलती हूँ उसके सामने। एकमात्र जिगरी दोस्तों यही रुक रखी है मेरे लिए, बाकी सब चले गए। और आप भी मेरी कंडीशन समझते होंगे। बाकी तो आए नहीं थे। भाग्य भी और टाइम से नींद निकली यार। और सीधे चढ़ाई पे चढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी पहुंचे और ऊपर पे मिलूंगी आपको। तो दोस्तों, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हमारे गांव के इसको सैंड बोलते हैं, तो वहाँ से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई हमने तय की, मैं और सुनीता ही हैं। और चढ़ाई तय करने के बाद हम पहुँच गए यहाँ डांडा वाली, मतलब जंगल वाली छन्नी में बोले तो, जंगलों के गौशाला में यहाँ के लिए मुंडेर बोलते हैं।
और यहाँ नीचे की साइड आपको दिख रहा, यही है हमारे गांव का मंसरी यानी कि मसूरी। और उस साइड के लिए गांव दिख रहे हैं। फिलहाल तो अब और चढ़ाई तय करते हैं, आगे से भाभी जी लोग भी जा रहे हैं और यहाँ से भी हमें बहुत चढ़ाई तय करनी है, तो बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। तो थोड़ी देर ऊपर आने के बाद ओह माय गॉड, हमें इतनी मस्त टहनी मिल गई है काफल की। बड़े बड़े काफल हो रखे हैं, इस पे थोड़ा काफल खाते हैं और दोस्त लोग भी थोड़ा ऊपर पे इंतजार कर रहे हैं, तो पहले इनका आनंद लेते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। तो इस पेड़ से हमने काफल निकाले और देखने में थोड़ा मतलब ज्यादा वो नहीं है, काले नहीं है, हल्के हल्के मतलब गगरनिया बोलते हैं वैसे हो रहे, इतने मीठे हो रहे, मस्त हो रहे। हम नीचे आते टाइम दिखाएंगे इससे। दोस्तों जहाँ पे मैंने आपको मंसूरी बोला था वहाँ से लगभग हमने 6 किलोमीटर की काफ़ी चढ़ाई तय की और हम दोनों मतलब ऐसे ही काफल खाते खाते आ रहे थे। पानी की प्यास भी लग रही थी बीच में, तो इतना पानी बचा रखा है और इस रास्ते से तो पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। रोटियां भी पता नहीं किस में ही खाएंगे हम, वैसे भूख ज़्यादा है नहीं पर फिर भी हल्का फुल्का घर से कर रखा है ना नाश्ता, इस वजह से। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने का बहुत बड़ा खेत है और इसको हमारे यहाँ के खबल खान बोलते हैं। तो खबल का गढ़वाली मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे पुराने ज़माने में लोग जानवरों को पकड़ते थे ना, तो जानवरों के लिए जो जाल बिछाया जाता था उसको खावल बोलते थे। तो यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है पुराने ज़माने के मतलब काफ़ी लोग बिछाते रहे होंगे ना खावल, तो इस वजह से यहाँ पे खावल खान बोलते हैं, खावल खान। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और अब हमें थोड़ा ही जाना है चारे में, तो यहाँ से थोड़ी देर में तो हम ऊपर के लिए चढ़ी जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं इस बार अपने ससुराल से यहाँ जंगल की तरफ आ रही हूँ ना, तो मैं कम से कम 2-2.5 साल बाद आ रही हूँ इस रास्ते पे। तो वहाँ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई लगती है, लेकिन मतलब उतनी दिक्कत नहीं आई। तो पूरे 2.5 साल बाद मैं यहाँ आ रही हूँ और आज अपनी यादों को भी थोड़ा जिंदा करूँगी और थोड़ा ही ले जाऊँगी बोझा और ऐसे ही मस्ती मारते मारते जाएंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 10:57 का टाइम हो रहा है और हमने आधा बोझा कर दिया है, थोड़ा हमें और चाहिए तो फिर चढ़ेंगे पेड़ों में। पहले हमने सोचा कि रोटी खा लेते हैं, तो काफ़ी भूख लग गई थी। मेरी दोस्त भी वहाँ पे सपोड़ने पे लगी हुई है और मेरा इतना पानी बच रखा है, इसको भी करते हूँ फिनिश। और उसको चाहिए नहीं होता है तो इसको मैं ही पीऊँगी। थोड़ा यहाँ पे है तो उसको काटते हैं और फिर लगाएंगे। भारी हमने लगा रखी है, सीधे थोड़ा आगे से लगाना है और फिर चलेंगे। काफ़ी लोग इस साइड के लिए आ रखे हैं, तो कुछ आवाज़ें लगाते लगाते नीचे की तरफ चले गए हैं और कुछ अभी आ रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे उनके साथ जाने की। इसने सीमिया ला रखी थी भाई खा जाओ। मेरे खाने की रहती तो मैंने इसको इच नहीं देना था, थोड़ा भी नहीं। मैंने कहना था मैं खुद खा लेती हूँ, उसी में मेरे को अच्छी लगती है। मैंने बोलना था मैं खा दूंगी, तू बस अपने घर में खाना है ना। पर खैर अब मैंने भी रोटी और जैम ही खाया है यार, घर तक भी मैंने नमक नहीं खाना है। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल तो अपनी दोस्त के साथ मतलब इतना मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा मेरा पुराना टाइम आ गया होगा। अब रास्ते में ही पता चलेगा अगर पैरों में दर्द होगा तो। फिर नीचे के लिए रास्ता नापने के बाद हम अभी मतलब बीच बीच में पहुंच गए। यहाँ के लिए हम कटबटी बोलते हैं। तो यहाँ से जैसे जो वो है जंगल की गौशालाएं हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कम ही है। और हमारे दोस्तों ने हमारा इंतज़ार नहीं किया, फिर हम नीचे ही रह गए और वहाँ हमें ठीक मिल गया था। तो मैं और सुनीता उनसे पहले ही भाग गए। वो कम से कम हमसे 4 किलोमीटर की दूरी ऊपर होंगे। हंसी आ रही है। हमने उनको बोला हमारे लिए रुको, वो नहीं रुके। और फिर हमने सोचा कि चलो नीचे ही रहते हैं और अच्छा मिल गया था तो अच्छे से आ भी गए हैं। यहाँ पे मेरी भारी है और वहाँ पे मेरी दोस्त की भारी है। और पानी की प्यास इतनी ज़्यादा लगे है, पानी तो वहीं पे ख़त्म हो गया था। और इस रास्ते से, जिस रास्ते से हम जंगल के लिए जा रहे थे, बिल्कुल भी पानी नहीं है। नीचे वहीं पे मिलेगा जहाँ पे गौशालाएँ हैं। तो जल्दी कोशिश करेंगे वहाँ पे पहुँचने की और फिर वहाँ पे पानी पियेंगे और उनका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं रुके ना। अब हम सीधे जाएंगे घर की तरफ। और हम अपने दोस्तों के लिए इसलिए नहीं रुक रहे हो, बहुत गंदे हैं यार, कहीं पे भी नहीं रुके घर से, और जहाँ तक हमने बोझ आके वहाँ तक भी नहीं रुके, इसलिए हम उनसे नाराज हो रखे हैं। अब नहीं करेंगे हम उनका वेट ले, है ना? क्यों नहीं? क्यों जैसे करनी वैसी बात है। उन्होंने जैसा हमारे साथ किया हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि यार दोस्तों जंगल की बात है, हम दोनों ही हैं। अब ऐसे भी मतलब ससुराल से आ रखे हो तो
सोचते हैं कि क्या पता मुझे इस रास्ते पे दिक्कत भी तो आ सकती थी, है ना, पर नहीं रुके वो हमारे लिए। और हमने उनको झूठ बोल के ठगा रखा है कि हम मतलब काफ़ी ऊपर है और हम इतने नीचे आ गए, अब चलते हैं जल्दी जल्दी। और उनको मतलब ऐसा तरसाने में बहुत मज़ा आ रहा है है ना। चलो यार चलते हैं अब। तो दोस्तों जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि नीचे घराट है, तो उसके ऊपर पे यहाँ पे नहर जा रही है, यहाँ पे हम आ गए हैं। और यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी भी पीते हैं, मुँह भी धोते हैं, अब पैरों को भी थोड़ा ठंडक पहुँचाते हैं और फिर जाएंगे। अब हमारे लिए मतलब सीधा वाला रास्ता है और फिर नीचे से है मतलब नीचे जाने वाला रास्ता है ना, ढलान वाला। तो पहले यहाँ पे थोड़ी देर पसीना देखो यार, पानी और पसीना, पानी और पसीने में अंतर ही नहीं आ रहा, समझ के है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और इसने तो पैरों को पानी में भी डाल दिया है और फिर चलते हैं आगे वाले रास्ते में। और कहाँ फलारे भी बहुत सारे मिल रहे हैं, जंगलों में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। दूसरे बहुत गाँव के लोग आते हैं भाई यहाँ। चलो यार पहले हम पता नहीं जो भी होंगे है ना, हम यहाँ पे अपना मजा करते हैं, मजा। मेरे को खड़ा करना। ये कितने किलो की होगी? तो 1 कुंटल। ये जा आप तो लियोण मनी लियोण भाई। ये चलते आप बगवा पड़ म्याने ये सोच रहे भाभी जी लोग आगे चले गए, हमने रिकॉर्ड कर दिया आपका भी भाई, गजब। तुमने तो कितना अच्छा ला रखा है, ये देखो मस्त वाला। म्यार था। तो खाना तो खा दिया है और दीदी ने सिमिया बना रखी थी और वो दादी के साथ हैं। इनको देखो यहाँ पे मस्त करके चरने पे लगे हुए, घास खाने पे लगे हैं। देखो छोटे को बहुत तेज है। अरे वो भीतर चल गए। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली। क्यों गार्ड भी बाहर से गदर के वहाँ पे। तो दोस्तों शाम का टाइम है, सो के मैं उठ गई हूँ और थोड़ी देर पहले उठ गई थी। इतनी मोटी बारिश ना क्या बताऊँ मैं। दीदी भी पता नहीं कहाँ है, दीदी की भी जाने की तैयारी है, तो लग रहा है अब नहीं आएगी बारिश, इस वजह से वो भी चली जाएगी। तैयारी हो गई है फिर जाने की। चलो रे बाय बाय बाय, उनको बोलना बाय गाइस, बोल दिया बाय गाइस। रोनी नीचे तो ये नहीं रो रही है यार, मैं भी नहीं रोती हूँ। क्या तू चक। तो दोस्तों दीदी तो चली गई है और बारिश के बाद मतलब ऐसा मौसम हो रखा है कि करना भी क्या है। मम्मी बोल रही है मैं जो उकेर होता है ना आलू के मतलब जड़ों पे मिट्टी गंदा। मेरी मम्मी के तो कई काम होते हैं, कुछ भी कर सकती है ना चाची। बाद में देखेंगे ना ये ब्लॉग, तब बोलेंगे हैं तूने कब निकाल दिया ये। पता नहीं है उसको अभी कि मैं ब्लॉग बना रही।